भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। संगीत की उत्पत्ति के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। इसकी उत्पत्ति का मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक समय माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति के विषय में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। अतः किसी एक निष्कर्ष पर सरलता से पहुंचना कठिन है। विद्वानों ने संगीत की उत्पत्ति का संबंध देवी देवताओं के जोड़ से रखा है। कुछ विद्वानों का कथन है संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा से हुई। उन्होंने इस कला को शिव ने देवी सरस्वती को, और सरस्वती ने नारद को, नारद ने फिर स्वर्ग के गंधर्व को, किन्नरों एवं अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। फिर भारत नारद और हनुमान आदि ऋषि इस कला में पारंगत होकर भूलोक पर आए और इसका प्रचार किया। एक ग्रंथ के अनुसार नारद जी ने अनेक वर्षों तक योग साधना की, तब शंकर जी प्रसन्न होकर उनको संगीत का वरदान दिया। शिव जी ने पार्वती की शयन मुद्रा देखकर अपने अंग प्रत्यंगों के आधार पर रुद्र, वीणा और 5 रागों को पार्वती ने छठे राग को जन्म दिया। संगीत दर्पण के लेखक श्री दामोदर पंडित के अनुसार वे संगीत का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। इन्होंने यह भी स्वीकार किया है मानव ने विभिन्न पक्षियों के द्वारा स्वरों का ज्ञान प्राप्त किया है। पाश्चात्य विद्वान फ्रायड का मत है कि संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान मनोविज्ञान के आधार पर हुआ है। इस प्रकार एक बालक रोना, चिल्लाना, हंसना आदि क्रिया मनोविज्ञान के आवश्यकता अनुसार स्वयं सीख जाता है। उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोविज्ञान के आधार पर स्वयं हुआ है। जेम्स लॉक और उनके अनुयायियों का कथन है कि पहले मनुष्य ने बोलना चलना सीखा, तत्पश्चात पुनः क्रियाशील हो जाने पर उसके अंदर संगीत स्वयं उत्पन्न हुआ। आगे लेख है कि इसी प्रकार संगीत के जन्म के विषय में बहुत से विचार पाए जाते हैं, परंतु उनमें से सहसा किसी एक पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कोई भी तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। उपलब्ध इतिहास के आधार पर संगीत के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया जाता है। आदि काल ईसा से 1000 वर्ष पूर्व तक, प्राचीन काल ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से ईसा के बाद 800 वर्ष तक, मध्यकाल में 800 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी बाद तक, आधुनिक काल 1800 से आज तक। आदिकाल संगीत के आदिकाल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस समय ईसा के 1000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इस काल में वेदों की रचना हुई, जिसमें मानव धर्म के आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप का वर्णन किया गया। मानव जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम का अनुसंधान किया गया। 4 वेदों में से सामवेद में केवल संगीत को तत्वों का निरूपण किया। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 सामवेद के अनुसार अभिमान्य है। आधुनिक काल में ग, रे और स के नाम से भी जाने जाते हैं, किंतु सामवेद में इन 3 स्वरों का वर्णन अन्य रूप में किया गया। सामवेद के पश्चात नारदीय शिक्षा में बृहददेशी नामक ग्रंथ विशेष रूप में उल्लेखनीय है, जिसमें उस समय की संगीत की स्थिति का ज्ञान हो सकता है। इसमें स्वरों के विकास का क्रम वर्णित है। इसमें ज्ञात होता है कि इस ग्रंथों का निर्माण काल सामवेद के वर्णित 3 स्वर 7 स्वरों में परिणित हो गए। ऋग्वेद में 4 स्वरों का वर्णन मिलता है। सामवेद के पश्चात जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी में सामवेद को ही आधार मानकर 7 स्वरों की कल्पना की गई। इससे प्रमाणित होता है कि सामवेद के समय 7 स्वर का विकास हो चुका है। सामवेद में ग्रामों का उल्लेख किया गया है। इसमें वाद्यों के प्रकारों का वर्णन मिलता है। वाद्यों में दुदुम्बी, वनस्पति और वीणा आदि मुख्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में गायन वादन का पर्याप्त विकास हो चुका है। प्राचीन काल में ईसा के 1000 वर्ष पूर्व तक, लगभग ईसा के 800 वर्ष तक का समय ईसा के 1000 वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक समय संदिग्ध काल रहा है, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा प्रमाणित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसमें उस समय के संगीत की स्थिति का कुछ ज्ञान हो सके। उस समय केवल कुछ उपनिषद मिलते हैं जिसमें संगीत की थोड़ी चर्चा हो सके। रामायण के विभिन्न प्रकार के वाद्यों और उपमाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि संगीत का प्रचार जनता में बराबर रहे। प्राचीन काल में विशेष उल्लेख है कि हम महाभारत से प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में अनेक वाद्यों का उल्लेख मिलता है। मृदंग, डिमडिम और वीणा मुख्य स्वर हैं। स्वरों के संबंध में षड्ज, मध्यम, गांधार, ग्रामों का उल्लेख मिलता है। समान, सामगान के 3 स्वर प्राचीन काल में विकसित हो गए। इस काल को पौराणिक युग माना जाता है। पुराणों के सर्वत्र गायन, वादन और नृत्य की चर्चा मिलती है। उस समय के उपलब्ध ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ संक्षेप में करेंगे, जिससे उस समय के संगीत के वर्तमान स्थिति और विकास का ज्ञान हो। उस समय
प्रथम ग्रंथ भारत का नाट्य शास्त्र, उसकी रचना का समय अधिकतर विद्वान 2वीं शताब्दी माने। यूँ तो इस ग्रंथ के नाट्य से संबंधित है, किंतु 6 अध्यायों में संगीत की चर्चा की गई। इससे ज्ञात होता है कि उसमें संगीत नाट्य संबंध घनिष्ठ था। इस ग्रंथ के अन्य उल्लेखनीय तत्वों में भारत में केवल मध्यम सरज ग्राम का वर्णन किया, गंधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया। सरज ग्राम और 7 की, मध्यम ग्राम की 11। इस प्रकार कुल 18 जातियां माने। 10 की जाति के 10 लक्षण माने गए। वादी, अनुवादी, संवादी, विवादी वर्णन किया गया। स म प की 4 ग और नि की 2 और रे और ध की 3 श्रुतियां मानी गई है। देख सकते हैं आगे लेख और लंबा है। भारत के बाद विद्वान दत्तिलम ग्रंथ मिलता है। इस ग्रंथ का काल 5वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इस गंधार ग्राम में भी उल्लेख करके सरज मध्यम से गंधार ग्रामों का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त विवादी स्वरों का उत्तर केवल 2 ही श्रुतियों का माना गया। दलित ने भरत और 18 जातियों को स्वीकार किया। दत्तिल के बाद मतंग मुनि ने लगभग 6वीं शताब्दी में बृहदेशीय नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में जाति गायन के स्थान पर राग गायन का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। इसमें ग्राम मूर्छना का विस्तृत वर्णन मिलता है। गंधार ग्राम का भी वर्णन मिलता है। बृहदेशी में सामगान के 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है। भरत ने मतंग मुनि वादी संवादी कम से कम 9 और अधिक से अधिक 13 श्रुतियों और विवादी के 20 श्रुतियों का अंतर माना गया है। बृहदेशी के पश्चात नारद का समय आया। इन्होंने लगभग 18वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 7 ग्राम का उल्लेख किया गया। इसमें जिसका नाम इस प्रकार से है: सरज ग्राम, पंचम, मध्यम सरज ग्राम, साधारिता, कौशिक, मध्यम ग्राम। इस ग्रंथ में पुरुष राग और नपुंसक राग की चर्चा की गई है। भारत के बनाए हुए अलंकारों का स्थान, इसमें केवल 19 अलंकार, नाद, 5 भेदों का निरूपण मिलता है। प्राचीन युग में कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेख, प्राचीन भग्नावशेषों में भी उस समय के संगीत का अनुमान लगाया जाता है। आप लोग इस लेख को किसी भी लेख के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, या फिर इस लेख का उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस काल मध्यकाल के देखते हैं कि इस काल में 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। सुविधा के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। यहाँ देख सकते हैं आगे है पूर्व मध्यकाल। भारतीय संगीत इतिहास में पूर्व मध्यकाल 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार आजकल राग गायन का प्रचार है, उसी प्रकार समय प्रबंध गायन का प्रचार था। इसलिए इस काल में प्रबंध काल भी कहा जा सकता है। उस समय संगीत की अच्छी प्रगति हुई। छोटी बड़ी रियासतों में संगीत को संरक्षण और संगीतज्ञों का आश्रय मिलने से संगीत की खूब प्रगति हुई। परंतु 1000 ईस्वी में भारत में उत्तरी भारत का मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गया। इस आक्रमणों से भारत अपनी रक्षा न कर सका। इस प्रकार यहाँ निवासियों पड़ा और अध्यात्म विकास शनय शनय समाप्त हो गया। लगभग 13वीं शताब्दी तक मुस्लिम विजेताओं ने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उनकी सभ्यता, संस्कृति, संगीत पर यहाँ पड़ने लगा। यहाँ विशेष प्रभाव उत्तर भारत पर पड़ा, क्योंकि दक्षिण भाग में लगभग अछूता रह गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर भारत में एक ऐसी संगीत पद्धति का जन्म हुआ जो अपनी प्रचार संगीत पद्धति से भिन्न प्रतीत होने। यह संगीत नवीन रूप से धीरे धीरे विकसित होकर प्राचीन से इतना दूर हो गया कि भारत के 2 संगीत पद्धतियाँ हो गई, एक दक्षिण संगीत पद्धति और दूसरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि आप लोग आज भी देखते हैं। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। संगीत का विस्तार में सर्वाधिक विकास अकबर बादशाह के समय। इस काल में मुख्य पुस्तकें उपलब्ध है जो निम्नलिखित हैं। नारद के संगीत मकरंद, इस समय 13वीं शताब्दी माना जाता है। इस पुस्तक में राग रागनी का निरूपण किया गया है। आपको जिस पर भी विशेष वीडियो चाहे हमें कमेंट कर सकते हैं। जयदेव कृत गीत गोविंदम। जयदेव कवि होने के साथ साथ गायक हुए थे। इस पुस्तक प्रबंधों में गीतों का संग्रह है जो स्वर लिपिबद्ध नहीं है। शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना संस्कृत भाषा में 13वीं शताब्दी में। इस पुस्तक को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अपना आधार ग्रंथ मानते हैं। शारंग देव ने समवादी स्वर उत्तर 8 और 12 श्रुतियों को माना है, जबकि इसके पूर्व भारत दत्तिल और मतंग ने 9 तथा 13 श्रुतियों का अंतर माना। इसमें गंधार ग्राम का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें ताल वर्णन का भी एक
एक अध्याय है। अब आवश्यकता यह है कि यह पुस्तक के बहुत से स्पष्ट और अस्पष्ट अध्यायों के विषय में खोजपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तर मध्यकाल को कंप्लीट करेंगे और इस लेख को पूरा करेंगे।